से आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने रियासती बैंकर्स के इजलास से खिताब किया। इन्होंने बैंकर्स से हुकूमत के फलाही प्रोग्रामों पर अमलावरी के लिए मुकम्मल ताउन तलब किया। सीएम कैंप ऑफिस में वज़ीर आला ने कर्ज के सालाना मंसूबे को जारी किया। उन्होंने बताया कि हुकूमत शोबे तालीम, सेहत, ज़राअत और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने को अव्वलीन तरजीह दे रही है। मज़कूरा शोबों के बुनियादी ढांचों को मजबूत किया जा रहा है। Government is on funding of upgradation of schools and health infrastructure, along with agriculture-specific focus on agri-infrastructure. I mean, these are the three areas where you're seeing Nadu Nedu come in a very big way. A school infrastructure is taking a huge. और एपी बीजेपी के सदर सोमवीरा राजू ने तेलुगु देशम और वाईएसआरसीपी यानी पर इल्जाम लगाया है कि दोनों पार्टियां रियासत में तीसरी सियासी ताकत को उभरने नहीं दे रही हैं। उन्होंने दावा किया कि रियासत में बीजेपी तीसरा सियासी मुतबादिल बनकर उभर रही है, लेकिन दोनों पार्टियां रियासत में तीसरे मुतबादिल को खत्म करने की साजिश कर रही हैं। तेलुगु देशम पार्टी की तलबा तंजीम टीएनएसएफ ने कोरोना के पेश नज़र रियासत में 10वीं और इंटरमीडिएट के इम्तहानात को मनसूख करने की मांग की है। टीएनएसएफ की जानिब से रियासत भर में एहतजाज किया गया। हुकूमत पर तलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ करने का इल्जाम लगाया गया। दीगर रियासतों की तरह एपी में यानी आंध्र प्रदेश में भी तलबा को प्रमोट करने की मांग रखी गई। और करनूल में तेलुगु नाडु स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से पार्टी के जिले दफ्तर के बाहर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और 10वीं और इंटरमीडिएट इम्तहानात मनसूख करने का मुतालबा किया। टीएनएसएफ के लीडर ने कहा कि जगनमोहन रेड्डी हुकूमत तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने हुकूमत से इम्तहानात को मनसूख करने की मांग रखी। सिटीजन फोरम ने रियासती हुकूमत से म्यूनिसिपल टैक्स में इजाफे पर अवामी मुबाहिस करने की मांग की है। विजयवाड़ा एमबी के भवन में आंध्र प्रदेश सिटीजन फोरम का इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में फोरम के कन्वीनर बाबू राव ने हुकूमत पर गैर आईनी कानून लागू करके अवाम पर इजाफी माली बोझ डालने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने हुकूमत से बढ़ाए गए टैक्स को कम करने का मुतालबा किया। अवाम मुखालिफ फैसले पर नजरसानी करने की भी अपील की गई। आंध्र प्रदेश तेलंगाना सरहद पर एम्बुलेंस सर्विस और दीगर गाड़ियों को बगैर ई पास के दाखिल होने से रोका गया। ई पास नहीं होने पर आंध्र प्रदेश की सैकड़ों गाड़ियों को तेलंगाना के हुक्काम ने रोका और सिर्फ ई पास रखने वालों को ही तेलंगाना रियासत में दाखिल होने दिया गया। बताया जा रहा है कि एक दिन में कुल 1500 गाड़ियों को वापस रवाना कर दिया गया। आंध्र प्रदेश तेलंगाना सरहद पर ट्रैफिक जाम देखा गया। जिला अनंतपुर के रायदुर्गम में रियासत कर्नाटक से मुंतकिल हो रही गैर कानूनी शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया और इस मामले में 6 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है और 24 अफराद पर मामले दर्ज किए गए हैं। सब इंस्पेक्टर दिलीप कुमार ने बताया कि रियासत कर्नाटक से मुंतकिल हो रही गैर कानूनी शराब को जिला अनंतपुर पुलिस ने नाकाम बना दिया और 2304 शराब के पैकेट्स जब्त कर लिए गए। आलमी वबा, कोरोना की लहर, पेट्रोल की कीमत में इजाफा और फिर महंगाई की मार ने आम आदमी को मुश्किलात में डाल दिया है। दिन ब दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे से लोग परेशान और लोग कदीम दौर की तरफ जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि लोगों को अब शायद कदीम दौर की याद आने लगी है कि कैसे इतनी महंगाई में जिंदगी गुजारा जाए। जिला अनंतपुर के एक धोबी ने बढ़ते पेट्रोल की कीमत से परेशान होकर अपनी बाइक को गधा गाड़ी में तब्दील कर दिया है। रमेश कृष्णा नामी शख्स ने कहा कि वो पेट्रोल की कीमत से बचने के लिए बाइक को गधा गाड़ी में उसे तब्दील कर दिया है और कपड़ों को धोबी घाट मुंतकिल करने के लिए गधा गाड़ी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। పెట్రోల్ కూడా రోజు రోజుకి రేటు ఆకాశం అంటున్నాయి. అలాగే బైక్ రేట్లు కూడా తీవ్రంగా ఉంది. మాకు గాడి ధర బడిత కూడా ఎక్కువ ఉంది. గాడి ధర కూడా రోజు రోజుకు క్షీణిస్తున్న వేళ గాడి ధర కొనే స్తోమత కూడా లేదు. అందువలన మాకు
और जिला अनंतपुर के तादपत्री मंडल हसनापुर पंचायत के कोविड अस्पताल के कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों को TNR चैरिटी ट्रस्ट की जानिब से प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाएँ तकसीम की गईं। इस मौके पर चेलान बादशाह ने कहा कि कोरोना से मुतासर मरीजों को अच्छी और प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाएँ देने से मरीज की सेहत में बेहतरी आती है। मस्जिद साउद खां करनूल के औकाफ़ी इमलाक पर कब्जे हो रहे हैं। वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़िला अक़लियती बहबूद अफसर महबूब बादशाह को मस्जिद के मुतवल्ली सैयद ताहिर बादशाह एक याददाश्त पेश की। अक़लियती बहबूद के अफसर महबूब बादशाह ने कहा कि अराज़ी पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बुधवार पेट करनूल से मैं DMWO सर को मस्जिद सवाद खान की रिलेटेड प्रॉपर्टी के सर्वे के लिए और इसकी हिफाजत के लिए मेमोरेंडम दिया हूं और उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश और AP स्टेट वक्फ बोर्ड हमारा भरपूर साथ देगी और ये मस्जिद सवाद खान की प्रॉपर्टी बचाने के लिए इमीडिएट एक्शन लेगी।